रामपुर गांव में रमेश नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। वह बहुत ही मेहनती है। उसका एक बेटा है जिसका नाम मनोज है। एक दिन मनोज अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें जमींदार के यहाँ नौकरी छोड़ देनी चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए। हमें किसी दूसरे शहर में नौकरी करनी चाहिए क्योंकि हमारे काम के बदले जमींदार हमें केवल 8 किलो अनाज देता है। इतने कम अनाज के कारण हमारा घर ठीक से नहीं चल पाता और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? बेटा, तुम सही कह रहे हो। भूखा रहने की वजह से मुझ में भी बहुत कमजोरी आ रही है। हमेशा चक्कर आते रहते हैं। कभी कभी तो मुझे दिखाई देना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम जमींदार की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम नौकरी छोड़कर दूसरे शहर चले गए तो जमींदार हमें तलाश करके ढूंढ लेगा। इसलिए हमारी भलाई इसमें है कि हम चुपचाप जमींदार की नौकरी करते रहें। बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। चलो, अब तुम तालाब से मछली ले आओ और मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। मनोज तालाब से मछली लेने चला जाता है। तभी रमेश के घर पड़ोसी की एक बुढ़िया आती है और रमेश की पत्नी से कहती है, मनोज की अम्मा, तुम और तुम्हारे पति ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। अब और कष्ट मत झेलो। बुढ़ापे में भी तुम लोग चैन की रोटी बैठकर नहीं खा पाए। तेरा बेटा अब जवान हो गया है तो उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? घर पर बहू आ जाएगी तो तुम्हें कम से कम घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा। घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें घर के बहुत सारे कामों से छुटकारा मिल जाएगा। चाची, मनोज ने एक लड़की से प्यार किया था जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी है। क्या कहा तूने? मनोज की शादी हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुमने तो यह बात कभी किसी को बताई ही नहीं। आखिर वजह क्या है कि तुमने इस बात को छुपाया? वजह तो कोई नहीं है। मनोज की पत्नी अपनी माँ के घर पर है। जरा मुझे भी तो पता चले, आखिर बहू मायके के घर क्यों है? तुमने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मायके में छोड़ने के लिए की जाती है? तुम अपने बेटे से क्यों नहीं कहते कि वह अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए? तुम आज ही मनोज को भेज दो। बहू को मायके से लेकर आने के लिए कैसे भेज दूं चाची? बहू चाहती है कि मेरे बेटे को लेकर अलग घर में रहे। वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती। दूसरे गांव में मेरा एक घर खाली पड़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे बेटे को वह घर दे दूं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे की वंश आगे बढ़े? जब उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है तो तुम उन्हें अलग क्यों कर रही हो? उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन चाची, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रह पाऊंगी। वही मेरा एकमात्र सहारा है। अरे, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार है। वह अपनी पत्नी को कभी न कभी मना ही लेगा और फिर तुम्हारे पास बेटा और बहू दोनों घर आ जाएंगे। तुम्हारी बहू अलग घर में रहना चाहती है तो रहने दो। वह कितने दिन अलग घर में रहेगी? कभी न कभी उसे तुम्हारे पास आना ही है और तुम अपनी बची खुची जिंदगी आराम से काट लेना। फिर इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है। उसके बाद मनोज की माँ सोचने लगती है, ठीक ही तो कहती है चाची, मुझे मनोज को अपनी बहू के पास भेज देना चाहिए। मेरा क्या, हम दोनों किसी भी तरह जिंदगी काट लेंगे। और वैसे भी कुछ दिनों की ही तो बात है। मेरा बेटा अपनी बहू को मनाकर कुछ दिनों में उसे लेकर इस घर वापस आ जाएगा।
वह पड़ोस वाली दादी यहाँ क्यों आई थी? बेटा, वह दादी तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही थी। मैंने उनसे कहा, मेरे बेटे की शादी तो पहले ही हो चुकी है और उसकी पत्नी इन दिनों अपने मायके में है। मैंने दादी को सारी बात विस्तार से बता दी। तब उन्होंने कहा कि अगर घर में कोई परेशानी है तो उनके दूसरे गांव में एक पुराना घर है जो खाली पड़ा है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बेटा और बहू वहां रह सकते हैं। लेकिन माँ, वह लड़की चाहती है कि तुम दोनों को छोड़ दे। वह केवल मुझे ही अपनाना चाहती है, सिर्फ मुझे। अब आप बताइए माँ, मैं आपको और पिताजी को कैसे छोड़ सकता हूँ? पिताजी भी कितने मुश्किल से घर चलाते हैं, और अगर मैं यहां से चला जाऊं तो इस घर का क्या होगा? माँ, मैं उस लड़की से शादी करके पछता रहा हूँ। हाँ, सब जानती हूँ बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। आखिर कभी न कभी उसे लाना ही होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम कल ही जाकर बहू को मायके से ले आओ और ऐसी बातें मत कहो कि उस लड़की से शादी करके पछता रहा हूँ। वह लड़की इस घर की लक्ष्मी है। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव में दादी के पुराने घर में रह लो और जब समय ठीक लगे तो बहू को मना कर इस घर में ले आना। लेकिन माँ, हम अपना पेट भी बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम अपनी पत्नी को क्या खिलाएं? मुझे सब पता है बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा और तुम कब तक अपनी पत्नी से दूर रहोगे? मैं तुम्हें दूसरी शादी करने को कहती हूँ तो तुम करना नहीं चाहते। अगर तुम्हारी पत्नी दूसरी शादी कर लेगी तो तुम क्या करोगे? लेकिन माँ, यदि मैं अपनी पत्नी को लेकर दादी के पुराने घर में रहूंगा तो पिताजी गुस्सा तो नहीं करेंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह समझा दूंगी। तुम केवल अपनी अभिमानी पत्नी को समझाकर इस घर में ले आओ। मैं और तुम्हारे पिताजी किसी तरह कुछ महीने के लिए जीवन व्यतीत कर लेंगे। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। मैं कल ही जाकर अपनी पत्नी को मायके से ले आऊंगा और दूसरे गांव में दादी के पुराने घर में रहने लग जाऊंगा। अगले दिन मनोज तैयार होकर अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल चला जाता है। कुछ घंटे बाद मनोज अपने ससुराल पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी पत्नी नहीं मिलती। सासू माँ, मेरी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या वह घर पर नहीं है? नहीं बेटा, वह घर पर नहीं है। उसने कहा था कि वह मंदिर जा रही है और कुछ देर बाद वापस आ जाएगी, लेकिन वह अब तक नहीं आई है। क्या कहती है सासू माँ? वह मंदिर गई है। आपकी बेटी प्रिया पहले मंदिर कभी नहीं जाती थी। अचानक वह मंदिर क्यों जाने लगी? आखिर क्या बात है? मुझे नहीं पता बेटा, आखिर वह मंदिर क्यों जा रही है, पर अब वह प्रतिदिन जाने लगी है। पहले वह मंदिर नहीं जाती थी। इधर कुछ महीने पहले से ही वह मंदिर जाने लगी है। जब प्रिया मंदिर से लौटे तो तुम ही उससे पूछ लो कि आखिर वह मंदिर क्यों जा रही है। यह सब बातें चलती रहेंगी बेटा। पहले तुम कुछ खा लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ससुराल में मनोज का खूब ख्याल रखा जाता है और उसे अच्छी तरह भोजन कराया जाता है। वहीं प्रिया मंदिर के बहाने किसी युवक से मिलने चली जाती है। प्रिया, हम कितने दिन ऐसे छुप छुप करके मिलते रहेंगे? क्यों ना हम दोनों शादी कर लें?
तब तुम मम्मी पापा से यह झूठ नहीं बोलोगी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। ये सब बातें सही हैं, लेकिन मेरा पहला पति अभी तक अलग नहीं हुआ है। वह किसी भी समय मुझे लेने के लिए घर आ सकता है, इसलिए मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। जब तक मेरा पति रास्ते से हटकर नहीं जाता, तब तक मुझे मम्मी पापा से झूठ बोलकर इसी तरह मिलना पड़ेगा। प्रिया, तुमने अपने पहले पति से तो प्रेम करके ही विवाह किया था, फिर वह तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? तुम्हारे दोनों के बीच आखिर क्या हुआ कि वह तुम्हें लेने नहीं आ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है अमित। हम दोनों ने प्रेम करके अपनी इच्छा से विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद उसके परिवार वाले मुझे अपनाना नहीं चाहते। बस यही छोटी सी बात है। प्रिया अमित से झूठ बोल देती है कि मनोज के परिवार वाले मुझे अपनाना नहीं चाहते। थोड़ी देर बाद मनोज की पत्नी मंदिर से लौटकर घर आ जाती है। प्रिया मनोज को अपने घर में देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी मनोज कहता है, कहाँ गई थी? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम मंदिर गई थी। तुम कब आए? मेरी माँ तो तुम्हें सही ही बता रही थी। मैं मंदिर गई हुई थी। मैं तो अभी अभी मंदिर से वापस आई हूँ। क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था? रही बात मंदिर की, जब से हम दोनों ने प्रेम करके विवाह किया है, पहले तो तुम कभी मंदिर नहीं जाती थी। इन कुछ दिनों में तुम मंदिर क्यों जा रही हो? जब मैंने कहा कि मैं मंदिर गई हूँ, तो बस मंदिर गई हूँ। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। और तुम यहाँ मेरे घर क्यों आए हो? मेरी शर्त ये है कि मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो, तो हम तुम्हारी माँ से दूर किसी और घर में रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे माता पिता का बोझ मैं नहीं उठा सकती। ठीक है, तुम्हारी सभी शर्तें मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हें अपनी मम्मी पापा से दूर दूसरे घर में ले जाऊंगा, ताकि तुम ठीक से रह सको। मुझे कल ही यहाँ से तुम्हें लेकर अपने नए घर में जाना है, इसलिए तुम कल तैयार रहना। इसके बाद वह अपनी पत्नी प्रिया को लेकर पड़ोस वाली दादी के घर चला जाता है। रास्ते में मनोज सोचने लगता है कि दूसरे गांव में दादी का वह घर बहुत गंदा होगा, वहां कैसे रहेंगे। ये सब सोचते सोचते वह दादी के पुराने घर पहुंच जाता है। प्रिया घर देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वर्षों से सफाई न हुई हो। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे थे, जिन पर जगह जगह धूल जमी हुई थी। घर की ऐसी हालत देखकर प्रिया मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जिसका दंड मुझे इस जन्म में मिल रहा है। ये घर केवल कचरे से भरा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिया बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, यह मेरे नसीब का एक हिस्सा है। किसी भी तरह मुझे अपने पति से ये घर साफ करवाना होगा। देखो, इस घर में कितनी गंदगी है। मैं इस घर को साफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो यह घर तुम ही साफ करोगे, नहीं तो मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। ठीक है, तुम अपना घर मत जाओ। मैं इस घर को तुरंत ही साफ कर दूंगा। तुम केवल यहीं रहो। वह हिम्मत करके उठा और घर की सफाई में लग गया। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ कर दिया। उधर प्रिया का दूसरा प्रेम अमित बहुत चिंतित हो गया। आखिर प्रिया कहाँ रह गई है? आज इतना समय बीत गया है और वह अब तक क्यों नहीं आई? पहले ऐसा कभी नहीं होता था। वह मेरे आने से पहले आ जाया करती थी। पता नहीं वह कहाँ गई है।
रुको, एक बार उसके घर जाकर देख लेते हैं कि वह वहां है या नहीं। वह क्या समझ रही है? प्रेम करेगी मुझसे और रहेगी पहले पति के साथ। मैं उससे साफ साफ पूछ लूंगा, क्या तुम अपने पति के साथ रहोगी या मेरे साथ? अगले दिन अमित पता पूछते पूछते उस लड़की के घर पहुंच जाता है। प्रिया अमित को देखकर दंग रह जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह यहाँ क्यों आया है। मेरा पति देख लेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? प्रेम करती हो मुझसे और रह रही हो उसके साथ। तुम आज मुझे साफ साफ बता दो, तुम्हें मैं चाहिए या अपना पति? अरे अमित, धीरे धीरे बोलो, पड़ोस के लोग सुन लें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरा पति अभी काम पर गया हुआ है। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो रात को मुझसे मिलो। मैं तुम्हें अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बता दूंगी। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। रात को इस घर के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम वहीं आ जाना। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरे पति के आने का समय हो गया है। अगर वह तुम्हें देख लेगा तो समस्या और बढ़ जाएगी। अमित वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद प्रिया का पति आ जाता है। मनोज को शक हो जाता है कि घर पर कोई आया था। प्रिया, अभी घर पे कोई आया था क्या? नहीं तो यहाँ कौन आएगा? वैसे भी ये घर नया है, किसी को थोड़े ही पता है कि हम दोनों यहाँ रहते हैं। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं प्रिया, मुझे ऐसा लगा कि घर में कोई आया था, इसलिए तुमसे पूछ लिया। अच्छा, छोड़ो ये सब बातें। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हर जगह काम ढूंढते ढूंढते थक गया हूं, कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। आधी रात होते ही प्रिया की आंखें खुल जाती हैं। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी मनोज की भी आंखें खुल जाती हैं। इतनी रात को मेरी पत्नी कहाँ जा रही है? रुको, मैं इसके पीछे जाता हूँ। देखो, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मनोज को रास्ते से हटाना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी रहूंगी। मेरी आंखों पर चढ़ा प्रेम का भूत 2 मिनट में उतर गया। मुझे कल शाम ही शक हो गया था कि घर पर कोई आया था। आखिर ये दोनों मुझे रास्ते से हटाने के लिए कौन सी योजना बना रहे हैं? जरा हम भी तो सुने। ठीक है, मेरी सपनों की रानी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने अपने पति के शरबत में नींद की दवा मिला दी है। वह अभी भी पूरी तरह नींद में पड़ा हुआ है। अभी यही समय है कि उसे रास्ते से हटाया जाए। अच्छा, उस शरबत में नींद की दवा मिलाई गई थी। वह शरबत तो मैंने अभी पिया ही नहीं। लगता है इसलिए मुझे नींद नहीं आई। हे भगवान, मैं इस लड़की के लिए अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़कर आया हूं और वह मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने जैसी बातें कर रही है। मेरे वृद्ध माता पिता उसे लक्ष्मी मानते हैं, पर वह तो आस्तीन का बिच्छू निकली है। चलो, अब मनोज का काम अभी पूरा करना होगा, नहीं तो सुबह हो जाएगी। मनोज ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है।
उसे विश्वास नहीं होता कि प्रिया ऐसा कर सकती है। प्रिया और अमित मनोज को रास्ते से हटाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों घर आते हैं, प्रिया मनोज का खाली बिस्तर देखकर हक्का बक्का रह जाती है। मुझे मारने की योजना तो तुम दोनों बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हो। ठीक है, अब मैं भी देखता हूं कि तुम दोनों मुझे कैसे मारते हो। अब मैं भी तैयार रहूंगा। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। ये मनोज कहाँ गया? कुछ देर पहले तो यही सो रहा था। तभी पीछे से मनोज आ जाता है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तो मुझे मारने की क्या जरूरत थी? तुम एक बार कह देती कि मैं किसी और लड़के से प्रेम करती हूं तो मैं तुम्हें घर से लेकर नहीं आता। अब बताओ, तुम क्यों नहीं कह रही हो? यदि मैंने तुम्हारे हाथ का शरबत पी लिया होता तो तुम दोनों मुझे मार डालते। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों हमारे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। मनोज ने सच्चाई जानकर प्रिया और अमित को घर से निकाल दिया और सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। उसने सीखा कि सच्चा सुख सच्चाई और परिवार में ही है। इसके बाद मनोज अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।